नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी स्टेनो 2024 का एग्जाम हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है आपका वो पब्लिश नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट जिसके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और रिजल्ट के रिगार्डिंग मुझे पता है कि आपने कई वीडियो देखी हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है वो अभी तक नहीं मिला। यहां पे हम फैक्ट्स के बेस पे बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, कब तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, और रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। रिजल्ट कभी भी आपका आ सकता है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी चीजें जो है यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी एक रफ जो आइडिया है वो मैं आपको देने वाला हूं कि ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज वो क्या रह सकती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की जो आईडी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप फॉलो करके अगर आप मुझे डीएम करेंगे तो मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका पर्सनली यहां पे जवाब दे रहा हूं। तो इसके लिए करना क्या है, मुझे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम स्टेनो के ट्रेंड्स की बात करें कि जो लास्ट ईयर में स्टेनो के एग्जाम हुए उनके रिजल्ट कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आए, तो आप ये डाटा देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टेनो का एग्जाम 2020 में हुआ था, फिर 2021 में एग्जाम नहीं हुआ, 2022 में एग्जाम हुआ था। तो बहुत ज्यादा पुराना डाटा देखने की जरूरत नहीं है। 2022 का जो डाटा है, 2022-2023 का जो डाटा है वो हमारे लिए पर्याप्त है। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 का स्टेनो का जो एग्जाम था वो 17 और 18 नवंबर को हुआ था। जो रिजल्ट इसका पब्लिश हुआ था वो 9 जनवरी को आया था, यानी कि 50+ दिन के बाद स्टेनो 2022 का जो रिजल्ट था वो पब्लिश हो गया था। स्टेनो 2023 की अगर हम बात करें तो 12 और 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, और जो इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था वो 24 नवंबर को आया था। 2023 में जितने भी एग्जाम एसएससी ने कराए सभी का प्रोसेस काफी फास्ट था। यहाँ पे केवल 42 दिन के अंदर जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 2022 और 2023 दोनों के बेस पे देखें तो ऑलरेडी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा डिले। अगर इसके बेस पे रिजल्ट आना होता तो कब का रिजल्ट आ चुका होता, लेकिन अभी तक फरवरी आपका आ चुका है, मिड फरवरी से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है आपका वो पब्लिश नहीं हुआ, जबकि एग्जाम आपका 10 और 11 दिसंबर को हुआ था। तो रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इसको समझने के लिए हमें 2024 का ट्रेंड्स देखना होगा एसएससी का, कि एसएससी ने जो एग्जाम 2024 में कराए और जिन 2024 में एसएससी के एग्जाम्स का रिजल्ट आया है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया। तो वहां से आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो अभी रिसेंटली जो एसएससी ने रिजल्ट 2024 के पब्लिश किए उनका डाटा आप देख सकते हैं। अगर हम सीपीओ 2024 की बात करें तो इसका जो एग्जाम एंड हुआ था वो 29 जून को एंड हुआ था, और इसका जो रिजल्ट एसएससी ने पब्लिश किया वो 2 सितंबर को पब्लिश किया, यानी कि 60+ डेज के बाद यहाँ पे सीपीओ 2024 का रिजल्ट आया। उसके अलावा सीएचएसएल की बात करें तो 11 जुलाई को इसका लास्ट एग्जाम था, 6 सितंबर को इसका रिजल्ट आया। 55 दिन में जो है वो एसएससी ने सीएचएसएल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। सीजीएल की अगर हम बात करें तो 26 सितंबर को लास्ट एग्जाम था, 5 दिसंबर को इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया, यानी कि 65+ डेज यहां पे लगे। उसके अलावा एमटीएस 2024 की अगर हम बात करें तो 14 नवंबर को लास्ट एग्जाम था, 21 जनवरी को इसका इन्होंने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया, यानी कि 65+ डेज लगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2024 में एसएससी ने जो रिजल्ट दिया है मिनिमम 55 दिन में दिया और मैक्सिमम 70 दिन में दिया है। तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो टाइम है स्टेनो के हिसाब से, तो मिनिमम टाइम कब का ओवर हो चुका, और मैक्सिमम 70 डेज लगे हैं 2024 में जो एसएससी ने रिजल्ट दिए, मैक्सिमम 70 डेज में रिजल्ट दे दिए। तो 70 दिन भी लगभग कंप्लीट आपके होने वाले हैं। तो रिजल्ट आप यहां से समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट है उसे आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो इस वीक में किसी भी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। वो रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, हो सकता है कल ही रिजल्ट पब्लिश हो जाए। तो रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द जो रिजल्ट है आपका वो पब्लिश होने वाला है। कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, और जैसे रिजल्ट आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। बाकी यहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपका
इतना मार्क्स बनना है कैटेगरी वाइज, तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सकती है। ठीक है, अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 142 से 145 के बीच में रह सकती है। उसके अलावा यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस अब नहीं रह रहा है। अब आप देख रहे हैं जितना टाइम आपका जब शुरुआत में ईडब्ल्यूएस आया था तो उसकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, लेकिन अब इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इवन फाइनल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, और ये डिफरेंस लगातार कम हो रहा है। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 142 से 145, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 142 से 145, एससी की बात करें तो 130 से 132, एसटी की बात करें तो 125 से 128। उसके अलावा ग्रेड डी की अगर हम बात करें तो 128 से 130 यूआर कैटेगरी। उसके अलावा मतलब यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तीनों के लिए एक ही स्कोर रहेगा आपका। उसके अलावा एससी की बात करें तो 105 से 110, एसटी की बात करें तो 95 से 100। बाकी रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है, कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो डाटा है मैंने उसके बेस पे सारी चीजें बताई। ऐसा नहीं आपने ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे और वीडियो मतलब आप रिजल्ट का वेट करें तभी आप इस वीडियो पे आए, तो आपको यहाँ से एक चीज़ें पता चल पाई होंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम लगा है 2024 में एसएससी ने जो रिजल्ट दिया है 70 डेज मैक्सिमम लगे हैं, तो 70 डेज लगभग आपके कंप्लीट होने को है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है, एक दो दिन में कभी भी आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इस वीक में किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।